दोस्तों, पिछले दिनों पटवारी चयन परीक्षा की एक विज्ञप्ति आई है। कुछ समाचार पत्रों में और कुछ संचार माध्यमों में ये विज्ञप्ति देखी गई है कि 301 पदों के लिए आने वाले दिनों में परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। अभी तक व्यापम के वेबसाइट पर इसका कोई प्रॉपर सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है, परंतु पिछली परीक्षाओं और व्यापम की दूसरी अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं और उसके पाठ्यक्रम का हवाला दूं, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के खंड में राज्य की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उस पर आधारित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम उसी पर केंद्रित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड, और जीरो पीरियड में आज जो वीडियो का विषय है वो है राज्य की योजनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाओं पर आधारित ये वीडियो है। हालांकि इसे मैंने पटवारी चयन परीक्षा पर केंद्रित रखा है, परंतु ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उसके अलावा जो जूनियर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बस्तर के विभिन्न अंचलों के लिए दी जाती है, उन सारी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा होता है। तो इस लिहाज से ये वीडियो उन सारे अभ्यर्थियों के लिए, उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए उपयोगी है जो छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो। तो आप हेडिंग पर न जाएं, हेडिंग में पटवारी चयन परीक्षा लिखा जरूर है, मगर ये आप सबके लिए काम का हो सकता है। तो आइए समय गंवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का पहला सवाल है, किसान न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक योजना का नाम है किसान न्याय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं। किसानों के लंबित मुकदमे वापस लेना, किसानों को मुकदमा लड़ने सरकार की ओर से वकील उपलब्ध करवाना, किसानों की फसल की राशि का अंतर का भुगतान करना, या इनमें से कोई नहीं। ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं। चारों में से आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो सही उत्तर इसका अगर उपलब्ध विकल्पों के आधार पर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही विकल्प लगता है। किसान न्याय योजना दरअसल पूरा नाम अगर मैं लूं तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये इस योजना का नाम है। इस योजना की लॉन्चिंग हुई थी 21 मई 2020 को। ये एक तरह से बोनस भुगतान के लिए की गई योजना थी और 21 मई 2020 राजीव गांधी का जन्मदिन है, तो राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन इसको लॉन्च किया गया था। और सॉरी, पुण्यतिथि, क्षमा करें, 21 मई 2020 जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था और इसमें जो फसल के कीमत का अंतर है, एक तरह से बोनस के माध्यम से किसानों को भुगतान किया गया था। इस योजना का नाम रखा गया था न्याय योजना। दूसरा प्रश्न है, सक्षम सुरक्षा योजना का लक्षित वर्ग है। मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस योजना में, सक्षम सुरक्षा योजना में, किसको टारगेट रखा गया था, इसका लक्षित वर्ग कौन सा है। ग्रामीण युवा है, किसान है, आदिवासी है, या महिलाएं हैं। आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर अंतिम विकल्प में है डी, महिलाएं। 2009-10 में ये योजना जो है वो शुरू हुई। योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य कुछ ये था कि इस योजना के माध्यम से राज्य की उन सभी महिलाओं को लाभान्वित किया जाए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं को इसमें लक्ष्य में रखा गया और उन्हें 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया। 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा या दिया गया उचित ब्याज दरों पर, और उसके बाद वो आत्मनिर्भर और सशक्त बनने के लिए स्वयं के रोजगार स्थापित कर सके, ये काम किया गया। तो सक्षम सुरक्षा योजना का जो लक्षित वर्ग है, टारगेट जो ग्रुप है, वो महिलाएं थी इसमें। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो डी बनेगा इसमें।
अगला प्रश्न ये कहता है, हस्तशिल्प से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय को बाजार देने के उद्देश्य से बनाई गई योजना का क्या नाम है? हस्तशिल्प या पारंपरिक व्यवसाय जो होते हैं उनसे जुड़े हुए व्यवसाय को, मतलब पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ बाजार उपलब्ध कराने के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है उस योजना का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास ज्ञान प्रोत्साहन योजना, पौनी पसारी योजना, भुइयां योजना और सार्वभौम योजना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना क्या है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक काम किया कि जो पारंपरिक व्यवसाय है, जैसे बढ़ईगिरी है, कारपेंट्री है, हस्तशिल्प है, कुम्हारी में किए जाने वाले तरह तरह के प्रयोग हैं, तो इस तरह के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको बाजार देने के उद्देश्य से योजना चालू की गई। शहरी निकाय में इनके लिए अलग से बाजार उपलब्ध कराया गया और इस योजना के माध्यम से जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बेहतर जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया जा सके, कुछ ये इसका उद्देश्य है। तो पौनी पसारी योजना मूलतः हस्तशिल्प से जुड़े पारंपरिक व्यवसाय को बाजार देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर शुरू की गई योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सहकारिता, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर शुरू की गई योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपके प्रश्न का उत्तर न तो सहकारिता है, न शिक्षा है, न रोजगार है। आपके प्रश्न का उत्तर है स्वास्थ्य। इस पूरे योजना का नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। और इस योजना में एपीएल और बीपीएल दोनों कैटेगरी के लोगों को लिया गया है और उसमें इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इलाज में होने वाली क्षति को बचाने के लिए इस योजना को जारी किया गया है। इस योजना में प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस तरह का कार्ड होगा, यानी कि जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के नाम पर एक कार्ड जारी किया जा रहा है और इसमें एपीएल बीपीएल दोनों वर्ग को रखा गया है और इसमें 5 लाख और 50,000 ये 2 अलग अलग कैटेगरी बनाए गए हैं। तो उस आधार पर उनको स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी राज्य के किसी भी निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में। प्रबल योजना का उद्देश्य क्या है, आपको पहचानना है। प्रबल योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके पास है, बच्चों को खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, आईआईटी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करना, बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चूज करना है। आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं प्रबल योजना के बारे में बात करूं तो ये जो योजना है वो 13 जुलाई 2019 को चालू किया गया था और इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही था कि कुपोषण को दूर करें और राज्य में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जाए। स्वास्थ्य को स्तर को सुधारने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना और राज्य से कुपोषण को दूर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। कुपोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा, ये मुख्य रूप से 2 लक्ष्य रखे गए थे इसमें, जिसमें विशेष रूप से ये कोरबा जिले से ये शायद योजना की शुरुआत हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी जा रही है। कोरबा जिले में पहली बार ये योजना जो है वो 13 जुलाई 2019 में ये लागू की गई और वहीं से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसी समय 2-3 योजनाएं शुरू हुई थी, जिनमें से ये एक योजना थी जो विशेषकर स्वास्थ्य और कुपोषण के बारे में ही थी। इसमें से कुछ एक योजना का जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, सुपोषित जननी योजना, ऐसा भी नाम से कुछ योजना थी, ठीक से मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रबल योजना जो है वो कुपोषण से ही संबंधित है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना का नाम है हमर छत्तीसगढ़ योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव योजना या पौनी पसारी योजना। आपको इन्हीं में से चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा अगर मैं इस प्रश्न के उत्तर पे चर्चा करूं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक शब्द शायद मिस हुआ है टाइपिंग में। ये कहलाता है ग्राम गौरव योजना। ग्राम गौरव योजना जो है वो छत्तीसगढ़ शासन की वह योजना है, ग्राम गौरव योजना। पहले मैं योजना का नाम दुरुस्त कर दूं। ये ग्राम गौरव योजना कहलाती है। प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में सुप्रसिद्ध कुछ ग्रामों को संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों और महापुरुषों की जन्मभूमि या कर्मभूमि रही है। इसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है 73 गांव ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है इस योजना के अंतर्गत, और उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बिजली, पेयजल, ये सारी चीजें इसमें आ जाएं और समाहित हो जाएं और यहाँ इन सब चीजों की तकलीफ ना रहे, इस तरह का कुछ ऐसा इसमें प्लान किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की पुरानी योजना है। 2007-8 में ये शायद शुरू हुई थी और उसके बाद इसको विकसित करने का काम चालू हुआ था। शाकंभरी योजना का संबंध है, आपको बताना है। एक योजना का नाम लिखा है मैंने, शाकंभरी योजना। इसका संबंध किससे है? सब्जी उत्पादन को बाजार प्रदान करने से, ग्रामीण हाट बाजार के सौंदर्यीकरण से, कुटीर उद्योग के विस्तार से, या फिर सिंचाई संसाधन को विकसित करने से। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको इनमें से चूज करना है, चूज करके टिक करना है। आपको आखिरी ऑप्शन तक आना पड़ेगा। न तो सब्जी उत्पादन से इसका कोई संबंध है, न ग्रामीण हाट बाजार से, न ही कुटीर उद्योग से। शाकंभरी योजना जो है राज्य शासन द्वारा 2005-6 से स्टार्ट की गई है और इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के जो किसान हैं, लघु एवं सीमांत वर्ग के जो किसान हैं उनको स्वयं सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, ताकि ये अपना संसाधन खुद ही बनाए और अपने कृषि को उन्नत करें। 5 HP तक के जो पंप हैं उन पर 75% अनुदान, 75% इसमें ग्रांट मिलता था, और उसके अलावा कुएं के निर्माण में 50%। ये 2 काम इसमें हो रहे हैं। 2005-6 से ये योजना चालू की गई है, शाकंभरी योजना, जिसमें लघु एवं सीमांत वर्ग के किसानों को स्वयं सिंचाई संसाधन के लिए ये सहायता दी जा रही है। 50% अगर आप कुआं खोद रहे हैं तो, और 75% आप अगर नलकूप लगा रहे हैं तो पंप में। तो ये इस तरह से योजना थी, शाकंभरी योजना। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सवाल है, मितान योजना को कहा जा सकता है? छत्तीसगढ़ शासन की योजना है मितान योजना। इसको किस रूप में हम देख सकते हैं? कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम कह सकते हैं आप इसको, एक तरह की कोचिंग स्कीम कह सकते हैं आप इसको, एक तरह का कल्चरल इवेंट कह सकते हैं आप, या फिर ग्रामीण क्लिनिक स्कीम कह सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो काम करता है वो उस तरह का। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम। ये एक तरह से जैसा दिल्ली सरकार कर रही है, कुछ कुछ उसी तरह के, उसी तर्ज पर काम करने वाला स्कीम है, उस तरह की काम करने वाली योजना है, जिसमें आपकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, जैसे चॉइस सेंटर जिस तरह का काम करता है, कुछ उस तरह का काम करेगा ये। तो आपके जो रिक्वायरमेंट होगी वो उनको आपके घर तक पहुंचाने की सुविधा इसमें है। युवाओं को इसके लिए मौका दिया जाएगा, वो अपने सेंटर पे छोटे छोटे जो प्रमाण पत्र हैं उनको बना सकेंगे और उसको वो आपके घर तक पहुंचा सकेंगे। इस तरह से कुछ स्कीम है मितान योजना, जिसको युवा मितान योजना भी कहा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की छत्तीसगढ़ शासन की कुछ योजनाओं पर। कुछ योजना करंट में चल रहे हैं, कुछ योजना पहले चल चुके हैं, कुछ योजना चर्चा में है, कुछ योजना ऐसे हैं जो चर्चा में नहीं है लेकिन शासन की योजनाओं की लिस्ट में है, शासन की योजनाओं की सूची में है।
आपकी परीक्षा के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि योजना करंट में है, योजना चल रही है या योजना बंद हो गई है। परीक्षा की दृष्टि से हम ये मान के चलते हैं कि जिन योजनाओं को शासन ने शुरू किया है, वो कहीं न कहीं उनकी सूची में है, तो हमारे लिए वो एक प्रश्न का रूप हो सकते हैं। तो मैंने यही प्रयास किया है और इस प्रयास के द्वारा आपको ये समझाने का एक छोटा-सा मेरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखेंगे। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।